मोहब्बत पहली नज़र में ही हो जाती है मोस्टली। जो आजकल का दौर चल रहा है वो दौर गए कि हीर रांझा की कहानी वो करती थी। शादी का ख्याल इस वजह से आया, कुछ हमारी पिक्चर्स लीक हो गई थी एंड कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मजबूरी बन गई थी। मेरे घर वाले एग्री थे, इवन कि मैंने अपनी अम्मी को भी बताया हुआ था। मेरी सिस्टर जो थी बात भी करती थी उनसे। पाकिस्तान में एक कानून है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो लड़के की उम्र 18 साल, लड़की की उम्र 16 साल। आगे आप अक्लमंद हैं। क्या वजह बनी इतनी मोहब्बत के छोटी उम्र में ही आप दोनों ने ये फ़ैसला लिया और उसके बाद फिर अलहदा हो जाना? मियाँ बीवी के जो रिलेशंस होते हैं ना, उनमें लड़ाई ऑब्वियसली बात है, मोहब्बत होती है, लड़ाई होती है। दो बंदों की लड़ाई के दरमियान तीसरा बंदा आए ना तो बात नहीं बनती। उनकी डिमांड ये थी सेपरेशन की, लड़की वापस आनी चाहिए, और मेरी डिमांड थी मुझे अपनी औलाद चाहिए। आपको लगता है कि आपने छोटी उम्र में फ़ैसला कर लिया जिसकी वजह से ये नताइज आपके सामने आए? जो मैंने बीज बोया था वो मैं काट चुका हूँ। अस्सलाम वालेकुम। डेली धरती के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान रेहान है। तो नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं सिनीन, जिनकी लाइफ की स्टोरी कुछ ऐसी है जो मुझे लगा कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए। इन्होंने शादी की और शादी के बाद इनका एक बेटा पैदा होता है, और उसके बाद बीवी से सेपरेशन और कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट्स जिसको लेके ये बड़े अपसेट भी रहे। क्या मामलात थे और अभी ये किस लिए मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिनीन कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? बड़ा हैरान कुन था मेरे लिए, मुझसे आप छोटे हैं। आपने जब अपनी उम्र बताई तो आपने कहा मेरा एक बेटा भी है, और सारी वो लव स्टोरी और फिर क्लैशेस और सेपरेशन हो जाना, सारे मामलात। तो शुरू से चलते हैं, मोहब्बत कैसे हुई? मोहब्बत तो हो जाती है, लव एट फर्स्ट साइट, हर बंदे को होती है। पहली नज़र में ही हो गया? मोहब्बत पहली नज़र में ही हो जाती है मोस्टली। जो आजकल का दौर चल रहा है वो दौर गए कि हीर रांझा की कहानी वो करती थी, और बस आजकल यही चीज़ें चल रही है। तो पहली बार देखा आपने अपनी एक्स वाइफ को और मोहब्बत हो गई? किस जगह पे देखा? एक्चुअली मैंने कॉलेज के बाद ही देखा था। आई वॉज इन यूनिवर्सिटी एंड शी वॉज इन कॉलेज। तो कॉलेज के सामने ही देखा एंड कैसे बातचीत शुरू की वो बात की बात है। अच्छा, फिर बातचीत शुरू हो गई और बात यहाँ तक आ गई कि आप लोगों ने ये फ़ैसला किया कि हमें अब एक हो जाना चाहिए, शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल ऑब्वियसली बात है, निकाह करना इज़ नॉट द बैड थिंग। रिलेशन में जाना, वो देखा जाए तो पाकिस्तान इस्लामी मुमलिकत है, तो इस मेरे लिए भी वो ज़्यादा दौर, मतलब वो जिस तरह का जो रिलेशन होते हैं ना, ज़्यादा टाइम तक चलता भी नहीं है, क्योंकि क्लैशेस आ जाते हैं, फैमिली की तरफ से बहुत सारी बातें आती हैं। लेकिन जब निकाह के रिश्ते में बंदा आ जाता है ना, तो देन दुनिया के डर ख़त्म हो जाते हैं। पहले अगर मिलते भी तो डर डर के, अब फिर शादी के बाद इतनी देर डर डर के मिलते रहे, जो डरने का सिलसिला था ये कब तक चला? कोई ज़्यादा लंबा सा नहीं चला, सिर्फ 1 महीना चला। 1 महीना? पहली नज़र में मोहब्बत हुई, 1 महीना गालबन मुलाकातें हुई कि 2-4 ही हुई होंगी, और फिर आपने शादी कर ली? नहीं, 2-4 तो नहीं हुई, मोस्टली हुई थी 15 से 20 आप कह सकते हैं 1 महीने में। और कोई काम नहीं था भाई को? नहीं, उस टाइम एक्चुअली मेरी जॉब भी नहीं थी, मैं सिर्फ स्टूडेंट था। तो जब मैं यूनिवर्सिटी से फ्री होता था 1 बजे क्लास ख़त्म, उसके बाद वेला। क्या ख्याल आया कि मैं शादी कर लूँ? अभी उम्र भी आपकी कम ही होगी तब। नहीं, शादी का ख्याल इस वजह से आया, कुछ हमारी पिक्चर्स लीक हो गई थी एंड कुछ सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मजबूरी बन गई थी। शादी कर ली तो कि घर वालों की रजामंदी इसमें शामिल थी, दोनों तरफ फैमिलीज़ में, या खुद ही आपने कहा कि हम शादी करते हैं? नहीं, मेरे घर वालों की रजामंदी शामिल थी, लेकिन लड़की वालों की तरफ से, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, अब लड़का सिर्फ स्टडी कर रहा है, उसकी कोई जॉब नहीं है, उसको कोई अभी तक फ्यूचर स्टेबल नहीं है, तो कोई भी यानी लड़की वाले एग्री नहीं होते। ठीक है, तो लड़की वालों की तरफ से कोई फ़िलहाल हामी उन्होंने नहीं भरी थी। मेरे घर वाले एग्री थे, इवन कि मैंने अपनी अम्मी को भी बताया हुआ था। मेरी सिस्टर जो थी बात भी करती थी उनसे, लेकिन उसके बाद जब उनके घर वाले एग्री नहीं थे तो मजबूरन हमने कहा हमें एक हो जाना चाहिए। अब ज़्यादा लंबा अरसा हम कब तक छुपते रहेंगे? तो फिर कैसे शादी हुई जब वो एग्री ही नहीं थे? पाकिस्तान में एक कानून है कि अगर आप कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं तो लड़के की उम्र 18 साल, लड़की की उम्र 16 साल। आगे आप अक्लमंद हैं। तो आपने वही किया? हाँ, इवन के ये कानून इस वजह से रखा गया था कि ये अगर इस्लाम के हवाले से भी देखा जाए, अगर लड़का और लड़की बलूगत में आ गए हैं, मियाँ बीवी राज़ी तो क्या करे काजी, पसंद की शादी करना हर बंदे का हक है। आपने वो हक का पूरा इस्तेमाल किया? मैंने पूरे हक का इस्तेमाल किया, मैंने बाकायदा कानून को फॉलो किया, जवां होने का हक अदा कर दिया मैंने। शादी हो गई? आपका माशाल्लाह, अल्लाह ने आपको एक खूबसूरत बेटा था। बिल्कुल। 2020 में मेरी शादी हुई थी एंड 2021 में हमारी फर्स्ट एनिवर्सरी से पहले ही अल्लाह ताला ने बेटा दे दिया।
तो मैं जानना चाहूँगा, ये बहुत पर्सनल सी बात है कि अलहदगी हो गई आपकी, क्या वजह बनी? इतनी मोहब्बत कि छोटी उम्र में ही आप दोनों ने ये फ़ैसला लिया और उसके बाद फिर अलहदा हो जाना, क्या बात थी? वो बात तो अगर देखिए तो बहुत ही प्राइवेट है, लेकिन सिर्फ एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मियाँ बीवी की जो रिलेशंस होते हैं ना, उनमें लड़ाई ऑब्वियसली बात है, मोहब्बत होती है, लड़ाई होती है, लड़ाई मोहब्बत का हुस्न है। तो उनके दरमियान जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, जितनी भी लड़ाई होती है, जो भी बातचीत है, इस हवाले से आप हसीन तरीन है, ज़्यादा ही लड़ाई कर ली आप। मैं बहुत हसीन तरीन हूँ इस हवाले से, ठीक है, मुझसे ज़्यादा हसीन कोई नहीं है। इतनी लड़ाई की? इतनी लड़ाई की, हद से ज़्यादा, ठीक है। जब बात की तरफ आते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स आते हैं, लड़ाई होती है, हर चीज़ होती है, तो अगर दो बंदों की लड़ाई के दरमियान तीसरा बंदा आए ना, तो बात नहीं बनती। तीसरा कौन था? तीसरा मैं स्पेसिफाइड नहीं करना चाहूँगा, लेकिन इन लॉज की तरफ से थे वो। आगे तो आप बैठ के बात को सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि आपका बच्चा है, उसका भी फ्यूचर है, तो वो अपनी वालदा के साथ रहता है या आपके पास है? नहीं, एक्चुअली इशू यही था कि बेटे को मैंने अपने पास हर सूरत में रखना था। तो सोल्यूशन फिर यही निकला कि सेपरेशन एक शर्त भी होगी, क्योंकि मेरे लॉस की तरफ से यही डिमांड थी, तो मैंने उनकी डिमांड पूरी की। बेटा हो जाने के बाद तक भी वो चाह रहे थे कि आप दोनों अलग हो जाएं? ऐसी बात है। उनकी डिमांड ये थी सेपरेशन की, लड़की वापस आनी चाहिए, और मेरी डिमांड थी मुझे अपनी औलाद चाहिए। तो इसी बात पे फैसला हुआ कि औलाद मेरे पास रहेगी। एंड देन एक लम्हे के लिए ख्याल नहीं आया, वो जो सारी मोहब्बत थी, साथ था 1-1.5 साल, ये जितना अरसा भी, और लव एट फर्स्ट साइट, सारे मामला, वो नहीं आया? अब इधर देखें ना, मेरी फैमिली की तरफ से कोई इशू होता तो मैंने रिजॉल्व करना था, मेरे इन लॉज की तरफ से इशू था तो वो मेरी वाइफ को सॉल्व करना चाहिए था। तो जब इस मामले में वाइफ नहीं बोली, ठीक है, तो मतलब उसने बेटे का नहीं सोचा, तो हूँ मैं। आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? अभी आप लाहौर में मौजूद हैं। आजकल मेरी ये मसरूफियत है कि मॉर्निंग में मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, देन उसके बाद जॉब होती है मेरी। बच्चे को किस टाइम टाइम देते हैं भाई? नहीं, बच्चा मेरी मम्मा के पास है, मेरे पेरेंट्स उसकी टेक केयर करें, वो पेशावर में ही है। तो जब मुझे मौका मिलता है मैं जाता हूँ, अपने बच्चे से मिल के आता हूँ, जिगर को टुकड़ा मेरे, तो बस उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। बाकी ये है कि लड़कों के लिए एक चीज़ डिफ़िकल्ट होती है, अपना घर बनाने के लिए अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो मैं भी उसी स्ट्रगलिंग फेज़ पे हूँ, यूनिवर्सिटी भी जाता हूँ, जॉब भी करता हूँ, उसके अलावा जो इंटरेस्ट है उनको भी पूरा टाइम देते हैं। म्यूज़िक की तरफ इंटरेस्ट है, म्यूज़िक प्रोडक्शन भी सीख रहे हैं, एक्टिंग की तरफ जितने भी शौक़ हैं वो भी साथ साथ लेके चल रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, स्टडी भी कर रहे हैं, मल्टीपल टास्किंग कर रहे हैं। आपको लगता है कि आपने छोटी उम्र में फ़ैसला कर लिया जिसकी वजह से ये नताइज आपके सामने आए? जो मैंने बीज बोया था वो मैं काट चुका हूँ। अल्लाह आपको सलामती दे, और आपके बच्चे को भी। नाज़रीन, आपने सिनीन भाई की तमाम गुफ्तगू जानी। इनके साथ वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद हमारा बिल्कुल यही था कि जितने भी यंग जनरेशन के लोग देख रहे हैं, इश्क हो जाता है, सब कुछ होता है, तो कोई ऐसी हरकत ना सरजद कर जाइएगा कि आपके वालिदैन जो हैं वो अज़ियत से दो चार हों, और आप ख़ुद भी। अब जैसे सिनीन भाई हैं, इनका बेटा है और सिंगल फादर है अभी आप, तो बड़ी मुश्किल से उसकी ग्रोथ को लेके ये चल रहे होंगे, और यही अगर इन्होंने अच्छा फ़ैसला किया होता तो आज शायद सिनेरियो कुछ डिफरेंट होता। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा, और अगर आप भी किसी से प्यार करते हैं तो अम्मी अब्बू को मना लें। मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के पास।